ये है हमारे प्यारे बच्चों, और यही बच्चे लोग हमारी नवोदय की तैयारी करते हैं और खूब मन से पढ़ते हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये लोग सफल हों। मेहनत तो ये लोग कर ही रहे हैं। प्यारे बच्चों, आराम से बढ़िया से बैठ जाइए, ढंग से देखिएगा, एक बार मुस्कुराइए। और आप लोगों को मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आंख बंद करेंगे, सुबह उठेंगे, खूब जोर से सांस लेंगे, फिर धीरे से गहरी सांस लेंगे 5 बार, मन ताज़ा हो जाएगा। सुबह जो होता है वो ऑक्सीजन पूरा प्यूरिफाइड होता है। एक बार फिर से मुस्कुराइए आप सभी लोग। हमने क्या कहा था, आपके न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। गुड। अब हम लोग आते हैं ये सवाल। अब है क्या, पूछेगा कि घड़ी की सुई 10 सेकंड पे बजती है, एक 15 सेकंड पे बजती है, 20 सेकंड पे, सारे एक साथ कब बजेंगे। मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की ज़बरदस्त भूमिका है हमारे पढ़ाई में। आगे कंपटीशन की तैयारी जब होगी तब भी अच्छी भूमिका है, और इस समय तो हमारे नवोदय में है ही, क्योंकि 2022 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 21 से लेकर के 17 तक भी एक एक क्वेश्चन पूछा है। इतना हमारे पास डाटा है, तो हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसमें सवाल 2 दिन लग जाएंगे। इसमें मैं सोचा हूँ कि सवाल जो है पहले इसको विधि को बता दूँ, और सवाल की बात जहाँ तक आएगी वो एक ही वीडियो में मैंने पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों खत्म कर देंगे। मैंने गणित की एक ही अच्छे क्वेश्चंस ले लेंगे। अब हम लोग आते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं LCM। LCM, L से लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, या लोएस्ट, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, लोएस्ट। लघुतम, लघु मतलब छोटा, तम मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, मतलब सबसे छोटा। कॉमन मतलब हमने बताया था ना कल, कॉमन क्या होता है, बताया था ना, कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो, तो जो दोनों में हो तो कॉमन, और मल्टीपल मतलब होता है गुणा। अब यहाँ देखिए सम अपवर्त्य, समापवर्त, अपवर्त मतलब मल्टीपल, ध्यान रखना है। और जब महत्तम समापवर्तक, इसमें अपवर्त लगा है और ये अपवर्तक है। अपवर्तक मतलब जानते हैं, जो संख्या जिस संख्या से कटती है वो संख्या उसका अपवर्तक कहलाता है। और इसके दोनों के क्या क्या विधि हैं ये हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, और इस पे जो आधारित सवाल है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। अब लॉसर निकालने की विधि क्या है, छोटा सा सवाल मैं लेता हूँ। सपोज करिए कि ये 12 है और ये 16 है। अब मुझे इसका लॉसर निकालना है, तो पहले मैं लिखा हूँ भाग विधि, लिखा हूँ भाग विधि। अब भाग विधि वाला निकालते हैं। देखिए 12 ऐसे लिखते हैं और 16। अब 1 से लेकर के, 1 से देंगे तो उतने बार में ही जाएगा। 2 से शुरुआत करते हैं और जितने से कटता है उतना तो लिखते हैं। देखिए 2 से काटते हैं, तो 2 से जब हम काटेंगे तो 2 छाक 12, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए क्या हुआ, फिर 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब देखते हैं, अब कोई किसी से नहीं कटेगा तो गुणा करके हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 2 दूने 4, 3 12, चौक 48। हम इसके आगे भी कर सकते थे, 3 से देते, फिर 4 से देते, एक एक आ जाता, कोई बात नहीं। जब ये समझ जाइए कि कोई दूसरा संख्या से ना, मतलब एक ही संख्या से दोनों ना कटे तो उसको यहीं से। ये हमारा हुआ भाग विधि, ये हमारा क्या हुआ, भाग विधि। अब हम लोग आते हैं, हमने क्या लिखा है, अपवर्त। अपवर्त क्या होता है ये देखिए, भाग विधि समझ लिया आप लोग। अब देखिए अपवर्त क्या होता है, 3 विधि से हम बताएंगे। 2 विधि लिखा है और उसको 3 विधि से बताएंगे। देखिए 12 का हम पहाड़ा लिखेंगे, अपवर्त लिखेंगे। 12 का 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। 16 का भी लिखते हैं, 16, 32, 48। अब हमने क्या लिखा था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखते हैं 12 और 16 में कौन कौन मिल रहा है, दोनों का मल्टीपल में 48 मिल रहा है। उभयनिष्ठ अपवर्त हम लोग पढ़े थे ना, इसमें उभयनिष्ठ अपवर्त क्या है, 48 है और 96 है ना। तो लिखेंगे हम कॉमन मल्टीपल।
कॉमन मल्टीपल कौन कौन है? 48 और 96, मतलब जो दोनों में है 48 और 96। हमको लेना क्या है? लोएस्ट या लिस्ट। लोएस्ट कौन है, मतलब इसमें छोटा कौन है? 48। हमारा आंसर क्या होगा? 48। एक विधि ये हो गया। अब तीसरी विधि मैं बता रहा हूँ, वो क्या है? गुणनखंड विधि। ये मल्टीपल वाला देख लिया आप। अब गुणनखंड विधि क्या है ये देखिए। 12 और 16 था। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये इसका गुणनखंड हो गया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब हम देखते हैं इसमें 2 का घात 2 है और गुना 3 है। इसमें 2 का घात 4 है। जो मिल जाता है, या अब इसको दो तरह से हम बताते हैं। जो मिल जाता है, ये 2 2 मिला, ये 2 2 मिला, बाकी ये 2 नहीं मिला, तो जो मिलता है उसको तो लिखते ही हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखे। अब ये 2 2 मिला तो लिखे 2 गुने 2, ये दोनों नहीं मिला तब भी इसको लिखेंगे, और ये 3 नहीं मिला 3 को लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिहाई 48। एक ये विधि हो गई। अब हम आते हैं, अब ध्यान से फिर देखिए, आप लोग गंभीर हो गए, हंसते रहेंगे, मज़ा आएगा। अब देखिए क्या है, एक ये विधि है कि यदि सेम नंबर हो और उस पर जो घात हो, तो जो बड़ा घात है उसको लिखते हैं। बड़ा घात इसमें क्या है? 4, तो 2 के घाते 4 गुने बचा क्या? उसको भी लिख देते 3। अब 2 के घाते 4 मतलब क्या हो गया? 16 और गुने 3 48। ये 2 विधि, हमारी 3 विधि आराम से आ गया। अब हम लोग आते हैं, ये भाग विधि गुणनखंड विधि समझ में आ गया, हम लोग अपवर्त वाला भी समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं मौसों निकालने की विधि। मुस्कुराते रहिए, हाँ वेरी गुड, मुस्कुराने में ही मज़ा है बेटा, सीखेंगे भी अच्छे से, टेंशन लेके पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि दिसंबर आते आते सारा चैप्टर ख़त्म, उसके बाद केवल दोहराएंगे हम लोग। अब देखिए मौसों, हम 12 और 16 को ही लेते हैं। एक है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड। भाग विधि देखते हैं। भाग विधि क्या है? 12 में 16 का भाग देंगे, एक बार में जाएगा, घटाएंगे 4 बचा। अब जो इसका शेषफल होता है वो हो जाता है भाजक, मतलब उससे भाग देते किस में? जो इससे भाग दिए थे। 4 तिहाई 12, तो ये जो 4 आया यही हो गया मौसों। इसको कहते हैं भाग विधि से। मतलब जब हम भाग देते हैं, जो शेष बचता है, ध्यान से देखिए सब लोग, जब शेष बचता है तो शेष से हम जिससे भाग देते हैं उसमें फिर भाग देने लगते हैं। ये भाग विधि हो गया। अब हम लोग आते हैं, हमने लिखा है और ध्यान से आप देखेंगे तो हमने 3 विधि हमने बताया, 3 विधि बताएंगे। हमने लिखा है गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड देखते हैं। 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसमें लघुत्तम में क्या होता था कि जो मिलता था वो तो लिखते ही थे एक बार, जो नहीं मिलता था उसको भी लिखते थे। इसमें क्या है? जो मिलेगा उसी को लिखेंगे। ये 2 2 मिल रहा है, ये 2 2 मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। अच्छे समझ में आ गया? मतलब ये 2 2 मिल रहा है, ये 2 मिला, ये 2 मिला, मतलब 2 गुने 2 मिला, 2 गुने 2 मतलब 4। ये हमारा क्या हो गया? दूसरी विधि। अब हम लोग तीसरी विधि के बारे में बताते हैं, जो हमारा लिखा हुआ है अपवर्तक। अपवर्तक वाला देखते हैं। 12 का अपवर्तक क्या? 12 किस किस संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। 16 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। ये इसके अपवर्तक हो गए। ठीक, अब कौन कौन मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, बाकी कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2 और 4, यही तो है, 1 2 और 4।
तो इसमें क्या लिखा है, हाईएस्ट, महत्तम, हाईएस्ट लिखा है ना। हाँ, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें बड़ा सबसे कौन है, 4। हमारा आंसर क्या हो गया, 4। आसान है, ढंग से देखेंगे। 3 विधि से हमने बताया, जिस विधि में आपको हल्का लगे वो विधि बताइए, बेहतरीन है। अब हम लोग आते हैं, तो हमारा ये खत्म हो गया। हमने लघुत्तम को जाना, महत्तम को जाना, लघुत्तम की 2-3 विधि हमने बताया, तीनों विधि को अल्टरनेट रूप से आप लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं भिन्नों का लॉसो। अब सवाल आता क्या है, और इस तरह के एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसमें तो एकदम आता ही है। अब देखते हैं क्या होता है। 4/6 और 8/12 का लॉसो ज्ञात करिए। हमने क्या लिखा है, भिन्नों का लॉसो। ध्यान ये देना है, देखिए सूत्र का याद करने का बेहतरीन तरकीब मैं बताता हूं। जहां लॉसो लिखा रहेगा, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो जहां लॉसो रहेगा तो अंश का लॉसो लेंगे, यदि मौसो रहेगा तो अंश का मौसो लेंगे। याद करने का अच्छा तरीका है, लॉसो अंश का लॉसो, नीचे फिर जो बचा वो लिखेंगे, मौसो अंश का मौसो नीचे। अब देखिए लॉसो लेंगे तो क्या होगा, 4 और ऊपर क्या लिखा है, भिन्नों का लॉसो बराबर होता है अंश का लॉसो। तो 4 और 8 का लॉसो लेंगे, 4 और 8 का लॉस लेंगे तो क्या होगा, 4 8 का भाग विधि से देखते हैं। 2 से दिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से दिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 लिख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। अब 6 लॉसो, तो भिन्नों का लॉसो बराबर होता है ऊपर का लॉसो। तो ऊपर का लॉसो क्या है, अंश। ऊपर को कहते हैं अंश और नीचे को कहते हैं हर। तो अब हर की बात आई, हर का मौसो, 6 और 12 का मौसो क्या होगा, तो देखिए 6 और 12, 12 से देंगे 6 दूनी 12, कट गया, मतलब 6 और 12 का मौसो क्या होगा, 6, 8/6। अब यही मुझे यदि आ जाए कि 4/6 और 8/12 का मौसो क्या होगा, तो मौसो याद करने के लिए हम क्या करेंगे, बेहतरीन तरकीब, मौसो ज्ञात करने के लिए ऊपर का मौसो बटे नीचे का लॉसो। 4 और 8 का मौसो क्या आया था, 4 और 8 का मौसो क्या आएगा, देख लीजिए, 4 दूनी 8, 4 ही आएगा, और 6 12 का लॉसो क्या आएगा, 12 आएगा। तो 4/12, चाहे तो इसको काट दें चाहे ऐसे लिख दें। ये हमारा लॉसो और मौसो का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम आगे इस पे आधारित सवाल पढ़ेंगे और पहले जो हमने गुणज वाला पढ़ा था उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहना है। मुस्कुरा दीजिए एक बार। धन्यवाद बेटा।